जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। संडे को पुष्पा ने लिटरली अपने आप को प्रूव किया है कि वो वाइल्ड फायर नहीं है, वर्ल्ड फायर। जिस तरीके का कलेक्शन ग्रॉस बॉक्स ऑफिस लेवल पर एक्सपेक्टेड लग रहा है इस मूवी का, वो मतलब पिछली कई सारी मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, वो कलेक्शन कल शाम तक एग्जैक्ट पता चलेगा कि संडे को इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया है। लेकिन अभी हमारे पास इंडिया नेट कलेक्शन और ओवरसीज का अर्ली एस्टिमेट्स तो आ ही चुका है। इस मूवी ने संडे को जो छप्पर फाड़ कमाई करी है, मतलब 700 करोड़ तो बहुत पीछे छूट चुका है यार। 700 करोड़ बहुत पीछे छूट गया है। इस मूवी ने, अगर मैं आपको 3 दिनों की कहानी बताऊं, तो 3 दिनों में इस मूवी ने 576 करोड़ की कमाई कर ली थी। ऐसे में चौथे दिन ऑब्वियस सी बात है, संडे का दिन था, तो एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई ये मूवी अच्छा खासा ही कमाई करेगी। एडवांस बुकिंग जब चौथे दिन की इसकी देखी संडे की, तो भैया वो निकल कर आई 65 करोड़। ब्लॉक सीट के साथ जोड़ दिया तो 81 करोड़। तो भाई 576 और 81 करोड़ को आपने इसमें जोड़ दिया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ये 650 करोड़ के आसपास तो ऐसे ही पहुंच गया। बॉक्स ऑफिस के ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस मूवी से, वो 150 टू 180 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशंस है कि संडे को ये इतना कलेक्शन निकालेगी। हालांकि ये कलेक्शन मुझे और ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सैटरडे को इसने इंडिया नेट कलेक्शन में ही 120 करोड़ रुपए कमा लिए थे। इंडिया नेट कलेक्शन 120 करोड़ हो गया, उसका ग्रॉस ही पहुंच जाएगा करीब करीब 140 करोड़ के आसपास। फिर उसमें आप ओवरसीज जोड़ दो तो ये पहुंच जाएगा 160 करोड़ के आसपास। तो ये कलेक्शन तो अपने आप में वैसे ही ज़्यादा था। जब संडे को इसकी एडवांस बुकिंग ही 65 करोड़ की हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 200 करोड़ भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर 200 करोड़ के आसपास का ये कलेक्शन आता है, तो ये मूवी 750 करोड़ के मार्क को 4 दिनों में क्रॉस कर लेगी। और ये ऐसा करने वाली पहली इंडियन मूवी होगी। इंडियन मूवी के ऊपर जोर मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक ज़माना था जब हम ये देखते थे कि जो मूवी जिस रीजनल लैंग्वेज में बनती है, उसी में वो अच्छी कमाई कर ले तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये मूवी की अगर हम लोग बात करें तो भाई ये भी एक रीजनल लैंग्वेज की मूवी है, लेकिन ये मूवी कमाई ज़्यादा कर रही है हिंदी में। ये बताता है कि आप किस तरीके से लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर अपनी सिनेमा को कैसे कई लोगों तक पहुंचा सकते हो। और यहाँ पर अल्लू अर्जुन वही करा। अल्लू अर्जुन ने हिंदी की मूवीज के तक रिकॉर्ड तोड़ दिए यार। मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था। पहले दिन का चलो लग रहा था कि पहले दिन के रिकॉर्ड टूटेंगे, बट उसके बाद नहीं लग रहा था किसी को भी कि उसके बाद कोई रिकॉर्ड टूटेंगे, लेकिन इसने तो लगातार तोड़े हैं। दरअसल 5 दिसंबर को रिलीज हुई अल्लू अर्जुन और रश्मिका की मूवी पुष्पा 2 द रूल लगातार बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड बना रही है। मूवी ने हिंदी लैंग्वेज में तीसरे दिन 205 करोड़ रुपए की कमाई करके, मतलब क्यूमुलेटिव 205 करोड़ की इन टोटल कमाई करके, शाहरुख खान की फिल्म जवान और एनिमल का जो रिकॉर्ड था 3 दिनों की कमाई का, उसको पीछे छोड़ दिया है। अब ये फिल्म हिंदी भारत में तीसरे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है। जबकि सभी 6 लैंग्वेजेस में मूवी ने तीसरे दिन करीब 387 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 598 करोड़ रुपए तक कमा लिए हैं। मतलब ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए इस मूवी के कंप्लीट हो चुके हैं। हाल ही में तरण आदर्श ने भी इसको लेकर ट्वीट करते हुए इंफॉर्मेशन दी कि भाई कितना क्या कलेक्शन हुआ है। तो पुष्पा 2 ने 5 दिसंबर को रिलीज होने के बाद शुरुआती 3 दिनों में हिंदी बेल्ट में 205 करोड़ रुपए कमाकर शाहरुख की जवान का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसने कि 3 दिनों में 180 करोड़ कमाकर रिकॉर्ड बनाया था, और ये तब तक सबसे ज्यादा था। इसके बाद रणवीर कपूर की मूवी एनिमल थी, इसने कि 3 दिनों में 176 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद तीसरे नंबर पर फिर से शाहरुख खान की पठान थी, जिसने 3 दिनों में 161 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद टाइगर 3 है 144 कलेक्शन 144 करोड़, KGF 2 है 143 करोड़, स्त्री 2 है 136 करोड़, गदर 2 है 134 करोड़, बाहुबली 2 है 128 और संजू है 120 करोड़। लेकिन इन सबसे ऊपर जाकर पुष्पा 2 ने 205 करोड़ का कलेक्शन निकाल लिया। मतलब अपनी नियरेस्ट मूवी से भी 25 करोड़ रुपए का ज्यादा कलेक्शन इस मूवी ने हिंदी में निकाल लिया। इसके अलावा पुष्पा का जो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन चल रहा है, उसमें उसने बाहुबली के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है, बाहुबली के फर्स्ट पार्ट को। इसको लेकर एक और ट्वीट में बताया गया कि पुष्पा 2 हैज मैस्कर्ड द बॉक्स ऑफिस लाइक रप्पा रप्पा ऑन सैटरडे, पोस्ट द बिगेस्ट डे एवर इन हिंदी। डे 3 को 74 करोड़ का इसने कलेक्शन निकाला है। टोटल कलेक्शन इसका 205 करोड़ रुपए हो चुका है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ट्रैक करने वाली वेबसाइट्स के मुताबिक फिल्म ने तीसरे दिन इंडिया में 6 लैंग्वेजेस में इन टोटल अब तक 687.95 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 598.9 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 600 करोड़ ही हो गया, उसका कलेक्शन निकाला है। और संडे को फिल्म की कमाई में ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह की एडवांस बुकिंग दिखी है, इसका कलेक्शन ऊपर जाना तय था। अगर इसकी एडवांस बुकिंग को ही हम लोग एक बेस मान लें कि भैया इसका प्रोडिक्शन कितना जा सकता है, तो भाई 65 करोड़ की जब इसकी एडवांस बुकिंग ही हुई है, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं नहीं करके तो भी ये मूवी आराम से 160 करोड़ के आंकड़े को तो पार करेगी ही करेगी।
मुद्दा ये है कि इंडिया नेट कलेक्शन में ये कितना कर सकती है, बल्कि इंडिया नेट कलेक्शन में ही ये मूवी 150 करोड़ के आसपास जाती दिख रही है, तो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस को मिलाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 200 करोड़ पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो कहाँ हम लोग 700 साढ़े 700 करोड़ की बात कर रहे थे, ये मूवी संडे शाम तक, मतलब आज शाम तक, ये मूवी ऑलमोस्ट 800 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर सकती है। पहले दिन इस मूवी ने 164 प्लस प्रीमियर मिलाकर 175 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें तेलुगु का पार्ट 80 करोड़ था और एक दिन पहले का मिलाकर 90 करोड़ था। हिंदी में 70 करोड़ था, तमिल में 7.7 करोड़ था, मलयालम में 4.95 करोड़ था। दूसरे दिन एक गिरावट देखने के लिए मिली, 93 करोड़ का कलेक्शन हुआ, तेलुगु में 28 का हुआ, लेकिन हिंदी में तब भी 57 करोड़ का कलेक्शन हुआ। इसके बाद सैटरडे को इस मूवी ने जंप दिखाया, 120 करोड़ का कलेक्शन हुआ, तेलुगु में 35 करोड़ का हुआ और हिंदी में एस्टॉनिशिंगली 73.5 करोड़ का कलेक्शन किया इसने। और अब संडे को, अभी जिस पॉइंट पर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आंकड़े को टच करने वाली है, जिसमें कि रात का डेटा अभी नहीं आया है। जब नाइट शोज का डेटा इसमें ऐड होगा तो ये आराम से 150 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, ये बात तय है। ऑलमोस्ट 500 करोड़ का कलेक्शन तो इसका इंडिया नेट में ही हो चुका है, जिसमें कि हमने ग्रॉस नहीं जोड़ा है, ओवरसीज नहीं जोड़ा है, तो काफ़ी सारा कलेक्शन है जो कि इस मूवी में अभी भी जुड़ा नहीं है। ऑक्यूपेंसी इस मूवी की ऑब्वियस सी बात है, आफ्टरनून शोज में ही 80% को क्रॉस कर रही है। अगर मैं हिंदी की भी आपको ऑक्यूपेंसी बताऊं तो हिंदी के आफ्टरनून शोज की इसकी ऑक्यूपेंसी 92% गई है। तो आप समझ के देखो कि इस मूवी की पॉपुलैरिटी क्या है। और नाइट शोज जो भी बचे हुए हैं, रात को 9 बजे के बाद जो शोज चलेंगे, उनमें ऑक्यूपेंसी पूरी उम्मीद है कि 95% को भी क्रॉस कर सकते हैं। संडे को तो लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ मचने वाली है। अच्छा, बड़ी बात एक ये भी है कि 29,000 के करीब इसके पूरे शोज चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, और मेकर्स की तरफ से इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि जो रेट को लेकर बात चल रही थी कि भाई टिकट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, उसको भी नॉमिनल कर दिया गया है। बहुत सारी जगहों पर उस रेट को नॉमिनल कर दिया गया, तो अब वो वाली शिकायत भी नहीं आ पाएगी कि भाई टिकट्स के रेट बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर जो है एक तरीके से पूरा स्टेज सेट हो चुका है इस मूवी के लिए कि भाई अब इसको पब्लिक जाकर देखेगी। आज अगर ये मूवी अपने पूरे शबाब के साथ में कलेक्शन निकालती है तो 800 करोड़ तो आज ही हो जाने हैं इसके। तो जो एक बात 1500 करोड़ को लेकर चल रही थी, हो सकता है कि भाई वो चीज़ सच भी हो जाए कि मूवी 1500 करोड़ के आंकड़े को पार कर दे। 1400 करोड़ कुछ का कलेक्शन जो है अभी तक बाहुबली 2 का है, सबसे बड़ा कलेक्शन इंडिया की तरफ से। तो देखते हैं ये मूवी उसके कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ पाती है नहीं तोड़ पाती। फिलहाल तो ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये मूवी उसके कलेक्शन के रिकॉर्ड को पक्के तौर से तोड़ेगी, क्योंकि संडे को इसने जो दिखाया है ना अपना जलवा, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि भाई बड़ी बड़ी फिल्मों को भी पसीने छूट जाएंगे इस मूवी के रिकॉर्ड्स को तोड़ने में। कुछ बहुत ही बड़ा आपको लाना पड़ेगा और उसको बहुत बड़े लेवल पर रिलीज करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप इस मूवी के रिकॉर्ड्स को शायद तोड़ पाओ। मतलब पुष्पा ने जो रिकॉर्ड बाहुबली 2 के तोड़े ना, उनको भी टूटने में 7 साल का टाइम लगा है, 7 साल का। पुष्पा 2 लेकिन जो रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रही है वो काफ़ी हैवी मार्जिन से कर रही है, मतलब गैप काफ़ी रख रही है। तो इन रिकॉर्ड्स को टूटने में तो अच्छा खासा एक मूवी लग जाएगी भाई, कि जिसके ऊपर मतलब करोड़ों रुपए खर्च हुए। खैर, आप मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है कि इस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन कैसा जाएगा, और आपके शहर में क्या सूरत हाल है थिएटर्स की ऑक्यूपेंसी के, वो भी बताइए। मेरे इस यूनिवर्सल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।